नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल बड़े परेशान से चल रहे हैं। डर सिर्फ इस बात का है कि उनके हाथ से सारा पावर छिनने वाला है, क्योंकि आज लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश को लेकर बिल पेश किया जाएगा। अमित शाह ये बिल पेश करेंगे और इसको लेकर केजरीवाल सभी विपक्षी दलों के नेताओं के सामने गिड़गिड़ा भी चुके हैं। इस बिल के सदन में पेश होने के साथ ही विपक्षी एकता की सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी, क्योंकि इस अध्यादेश के लिए अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग राज्यों में जाकर समर्थन जो मांगा था। कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन की बात की है, पर इस बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी में दो गुट बंट गए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि इस विधेयक का विरोध करना गलत है, ये बिल सदन में पास होना ही चाहिए। तो वहीं कुछ नेता बिल के विरोध में भी खड़े हैं। तो आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे कि क्या अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताया जा रहा है कि आज अध्यादेश को लेकर बिल सदन में पेश किया जाएगा, क्या करेंगे केजरीवाल? केजरीवाल रात भर ये फोन अलग अलग नेताओं को करते रहे। बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इनको समझ में नहीं आ रहा है, बत्ती गुल हो गई। क्यों? कांग्रेस पार्टी तो कुछ ना कुछ सीख जरूर ली है। समर्थन का ऐलान भी कर दिया और संदीप दीक्षित से बयान भी दिलवा दिया। संदीप दीक्षित ने कल कहा कि यह बिल बिल्कुल पास होना चाहिए, केजरीवाल को यह सब अधिकार नहीं दिया जा सकता। अब ये कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है, तो भाई साहब ये फोन कर रहे हैं लोगों को, किससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। इन्होंने रिक्वेस्ट किया सब पार्टी अपनी अपनी पार्टी मेंबर्स को व्हिप जारी कर दे। अकेला ये व्हिप जारी किया, बाकी किसी ने व्हिप जारी नहीं किया। एक और टेंशन, अब देखिए धीरे धीरे टेंशन बढ़ता चला जा रहा है। प्रेशर कुकर। अब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, संजय दीक्षित ने बयान दे दिया, पर्सनल बयान है, तो कोई प्रवक्ता आकर के बोल जाए, ट्वीट कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो कि संदीप दीक्षित ने जो बयान दिए हैं ये कांग्रेस के बयान नहीं है। कोई आया नहीं सामने ये सफाई देने के लिए। फोन घुमाया शरद पवार को, वो बोले हम तो नहीं आ पाएंगे। शरद पवार इज नॉट कमिंग। और शरद पवार नहीं आएंगे तो एनसीपी के बाकी और भी जो सांसद हैं वो कहेंगे भाई नेता जहां हम भी वहां। तो एनसीपी के राज्यसभा के सांसद भी नहीं होंगे। ये पंजाब से ये जो स्टेपनी चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उनके साथ गाड़ी में बैठ के वो हवाई जहाज चाहिए, कहां कहां घूम के आ गए। बहुत अच्छा काम किया भाई, घूम के आ गए। ये वाईएसआर रेड्डी उसने कह दिया कि भाई ठीक है, हम तो केजरीवाल के साथ नहीं है। पटनायक साहब ने भी कह दिया हम केजरीवाल के साथ नहीं है। ये बहुत हाथ मिला मिला करके एकजुटता दिखा रहे थे। और जिनकी बेटी के साथ ये शराब घोटाले में फंसे हुए हैं बीआरएस, तो केसीआर का भी पोजीशन ठीक नहीं लग रहा। वो भी शायद केजरीवाल के साथ ना खड़े हो। तो ये तो INDIA लुट गया। ये पास होगा राज्यसभा के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक व्हिप जारी नहीं किया। पार्लियामेंट में पेश होना है तो कह रहे लोकसभा में तो पास वैसी भी संख्या नहीं है। लेकिन देखिए धूर्तता देखिए, मैं बता रहा हूं, डेस्परेट कॉल्स कि प्लीज अपने सारे एमपीज को कहीं आने के लिए, हम हरा सकते हैं। सारे लोग बोले नॉन सीरियस, हटो। आपको याद होगा शिवानंद तिवारी ने क्या कहा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि केजरीवाल नॉन सीरियस व्यक्ति है, इसको कोई भाव नहीं दिया, पटना आया गया। और सबसे ताज्जुब वाली बात, बेंगलोर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था।
आप YouTube पे जाइए, उस वीडियो को देखिए। बगल में लालू यादव बैठे हुए हैं और दोनों में एक शब्द बातचीत नहीं हुई। ये उसको अवॉइड करते रहे, वो इसको अवॉइड करते रहे। ऐसी तो एकता मैं देखा नहीं जीवन में कि ऐसी टीम बनाई है कि कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा, सब अपनी डफली अपना राग। तो आरजेडी भी क्या करेगी भगवान मालिक। तो खैर ये सारी चीजें हो रही है। अब देखिए हारा हुआ खिलाड़ी किस तरह से पैतरेबाजी करता है। राघव चड्ढा कल विराज आ गए, अवतरित हो गए टीवी कैमरा के सामने। पूछा गया कि भाई सब तरफ से तो मना कर दिया गया, कहीं कोई व्हिप जारी नहीं कर रहा, तुम अकेले व्हिप जारी किए जा रहे हो, कैसे? तो उसने कहा कि देखिए बीजेपी के कई सारे ऐसे सांसद हैं जो चाहते हैं कि ये बिल पास हो जाए, वो हमें वोट करेंगे। झूठ बोलने की कला और झूठ, मैं बार बार कहता हूं, दिस पार्टी इज अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। ये केजरीवाल सिर्फ झूठ की खेती, झूठ बोलने में इतना शातिर, इतना माहिर। अब देखिए क्या कह रहा है, कल से ही वो डफली बजा रहा है कि देखिए हमारे पास शक्ति ही नहीं है, हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। और साथ साथ ये भी कहता है कि देखिए हमने ऐसी सरकार चलाई जो 70 साल में दुनिया में किसी ने नहीं चलाई। कहता है ना भाई स्कूल बनाने का पावर है तुम्हारे पास, है सड़क बनाने का पावर है, ब्रिज बनाने का पावर है। ये सिर्फ आईएएस और डेनिक्स के जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति जो है ली जा रही है, दैट्स इट। और अमित शाह ने उसमें लिखा कि किसी भी, और सबसे बड़ी चीज, ये बिल पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकेगा। और उसमें कानून में बकायदा बताया गया है कि रीजन और रैशनल कि भाई क्या है, कि चूंकि ये नेशनल कैपिटल रीजन है, इस पे अधिकार किसका है? देश के तमाम नागरिकों का। ये कोई एक्सक्लूसिव दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। कैपिटल सबका होता है, हर राज्य का उसमें हिस्सेदारी है। तो उसमें लिखा गया कि चूंकि ये नेशनल कैपिटल है दिल्ली, इसलिए यहां सरकार जो चलेगी वो प्रेसिडेंट के मन मुताबिक चलेगी। द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट ऑन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में रहने का मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एलजी। यही किया जा रहा है। ये छटपटा रहा है कि अब तो ये दिक्कत ये हो जाएगी कि इसके बाद तो न ये फाइल कोई गायब करवा पाएगा, न फिर ये जांच रुकवा पाएगा। अभी 7-8 इस तरह के लिस्ट है जिसमें केजरीवाल जेल जा सकता है, और उसके लिए जरूरी था कि ये तमाम विपक्षी मिलकर के इस बिल को राज्यसभा में हरा दे। अब जब इसका पर्पस सॉल्व भी नहीं होगा तो ये राहुल गांधी के पीछे झंडा लेके थोड़ी चलेगा। अलग हो जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाएंगे। फिर ये राहुल गांधी के पीछे पीछे थोड़ी चलेगा। ये लालू यादव को धोती पकड़ के पीछे पीछे तो नहीं आएगा। ये ममता बनर्जी को अपना लीडर तो नहीं मानेगा, सोनिया गांधी को तो लीडर नहीं मानेगा। फिर ये अपनी डफली, अपना राग, ये पहली पार्टी होगी, ये बिल पास होने दीजिए, ये कहेगा भाई हो गया। जब मेरे काम नहीं आ सके तो मैं भी तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। मैं केजरीवाल अब राहुल गांधी के खिलाफ जो है मैं माहौल बनाऊंगा। देश को जो है एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और मुझे प्रधानमंत्री बनना है। भाड़ में जाइए INDIA वाले लोग। मेरा जब सब कुछ शक्ति खत्म हो गया, मैं चीफ मिनिस्टर से रिजाइन करता हूं और मैं अब प्रधानमंत्री बनने के लिए देश भर में कैंपेन करूंगा। ये है आदमी।
ये इसका तरीका है, क्योंकि यहां तो एक्सपोज हो गया। दिल्ली में ही इज डन एंड डस्टेड, खत्म कहानी। ये बड़े शातिर लोग हैं, इनको समझ में आ गया कि भाई मनीष सिसोदिया जेल में, ये जेल में, सब जेल में, और खुद को जेल में बचाने का कोई तरीका है तो रिजाइन करो और प्रधानमंत्री मोदी से भिड़ जाओ कि मैं प्रधानमंत्री के दावेदार है। उसके बाद अगर मुझे कोई पकड़ के लेके जाता है तो लोग कहेंगे देखो प्रधानमंत्री जो है केजरीवाल से डर गए। बहुत शातिर खिलाड़ी है। ऐसे नहीं कहता मैं कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। आज फैसला हो जाएगा, केजरीवाल आर या केजरीवाल पार। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़ा बिल सदन में आज पेश किया जाएगा। बिल को लेकर सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बिल को हर हाल में पारित होने से रोका जाए। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अध्यादेश से जुड़े बिल को संसद में पास कराया जाए, क्योंकि तभी ये कानून का शक्ल ले पाएगा। पर मोदी सरकार के पास संख्या है और ये बिल आसानी से पास भी हो जाएगा। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।